नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी हज़रात खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। आज आपके सामने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से कुछ अशार पेश करूँगा। और ये गुलिस्तान नामी एक चैनल है जो काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी अच्छे अशार भी पेश करता है। तो इसमें लोगों ने बेस्ट उर्दू शायरी ऑफ़ ऑल टाइम इस वीडियो के जो कमेंट हैं उनके कुछ अशार मैं आपके सामने पेश करूँगा। और काफ़ी अच्छे अच्छे अशार लोगों ने इस कमेंट बॉक्स में रखे हैं। तो सबसे पहला ये है मोहम्मद लारैब बिन ज़ैन का कि जिस शख्स की गलती गलती ना लगे किताब इश्क में उसको महबूब कहा गया है। और बहुत खूब, द बेस्ट पार्ट ऑफ योर वीडियो इज़ शेयर नंबर 1 इन विच यू हैव नॉट mentioned the name of the poet. Most of the time people did not this share with मिर्ज़ा गालिब। यहाँ पर बात हो रही है उस पहले शेर की कि ज़ाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। उस शेर की बात हो रही है। ये हज़रत कह रहे हैं कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। ये इस शेर पर तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपको वीडियो मिल जाएगा और लिखे हुए शक्ल में भी मिलेगा, तहरीरी शक्ल में भी। द ग्रेट फ़िलोसोफ़र द ग्रेट इक़बाल। यकीनन इसका कमेंट एक सच्चा और सादिक कलाम है कि अल्लामा इक़बाल एक ग्रेट पोएटर भी थे, पोइट भी थे। और इन हाथों की लकीरों पे मत जाना गालिब, इन हाथों की लकीरों पे मत जाना गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये भी काफ़ी अच्छा शेर है। सैफ अख्तर कहते हैं एक ही विषय पर 5 महान शायरों का नज़रिया गालिब, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। अच्छा, ये भी अगर आपको देखना हो तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगला शेर है हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी ज़िंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर ज़मींदारी नहीं चलती। काफ़ी ये बेहतरीन शेर है सिफ़ान अंसारी का। आगे विश्वनाथ पांडे कहते हैं कि उर्दू साहित्य के शिखर गालिब को मुंशी प्रेमचंद्र जयंती पर याद करते हुए नमन। घर से मस्जिद दूर है तो दूर सही, घर से मस्जिद दूर है तो दूर सही, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, मुझे कब्रों से डर नहीं लगता, मेरे बाबा वहीं पे रहते हैं। क्या इन्होंने बात की है, दिल को छूने वाली बात है ये। आई लाइक ऑल ऑफ़ द शेयर्स इन दिस वीडियो, इट्स वेरी हार्ट टचिंग। यकीनन अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप सर्च करके देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, आप इस वीडियो को वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे इनका एक शेर है कि वो रूठा रहे मुझसे मुझे मंजूर है लेकिन, वो रूठा रहे मुझसे मुझे मंजूर है लेकिन, यारों उसे समझाए मेरा शहर न छोड़े। ये शेर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ सुपर हिट शेयर्स। आँख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रूई में दबी आग, इनसे भी ज़्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। बहुत ही अच्छा शेर है। ग्रेट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग गालिब जी। सबसे अच्छा शेर ये लगा, ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। ट्रूली अप्रिशिएटेड एंड हैज़ ए वेरी डीप मीनिंग। यकीनन लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। आदमी इज़्ज़त कमाने में अपनी पूरी ज़िंदगी खपत देता है, लेकिन खर्च कर देता है, लेकिन एक लफ्ज़ से वो अपनी सारी कमाई हुई इज़्ज़त डुबो देता है। मैं तो बस कमेंट्स की शायरी पढ़ने आया हूँ और कोई है मेरे जैसा? भाई साहब, मैं भी आप ही के जैसा हूँ। इन्हीं अशार को मैं वीडियो की शक्ल दे रहा हूँ और अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं भी आप ही की तरह हूँ। इम्तियाज़ का शेर है कि बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। ये हज़रत जो हैं वाक्स हैबाक्स, पता नहीं इनका नाम क्या है, इन्होंने अलग ही लेवल का अपना नाम पसंद किया है। दैट्स वाई उर्दू इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। नाइस। सुपर शायरों की मिट्टी है हमारा हिंदुस्तान, इसी मिट्टी को प्रणाम है। अशोक मनोजा लिखते हैं। काफ़ी बेहतरीन है ये भी। अपना फालतू राम, कल जो थे रंग आज दाग हो गए, हज़ारों थे ख्वाब आँखों में खाक हो गए। जानी साहिबा का। नाज़रीन, तो ये थे कुछ अशार जो मैंने यूट्यूब से
کہ ایک ویڈیو کے کمنٹ باکس سے اٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔